से पहले जब भी हमें लगता है कि अब ये पंगा होने वाला है या इनके साथ हम लोगों का रिश्ता टूटने वाला है या किसी भी प्रकार का दुश्मनी मोड़ लेने वाले हैं या मोड़ लेने वाला है, बुद्धिमानी परिचय चाणक्य नीति के अनुसार पहले दुश्मन का सारा ताकत औकात आंक लेना चाहिए। हमारे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। मैटर को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ और जिसके कारण रात को भी दौड़ के आया। आपका आज पहला फॉल गया तो मैं टाइम सेट करके आया। आप नेचुरली आपका घर का समस्या है तो आप स्वाभाविक बात है, आप उसमें बहुत ज़्यादा तनाव में होंगे, टेंशन में रहेंगे। और मेरे लिए ये एग्जामिनेशन है। शनि बाबा मेरे को एग्जामिनेशन पे डाले हैं। और जो लोग ज्योतिषी रहते हैं, साइंटिफिक तरीके पे काम करते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि आपका जो भी केस है एज ए सोशल लेवल तक सोच रहे हैं, एक फैमिली लेवल तक सोच रहे हैं, हमें तो पूरे यूनिवर्सल प्लानिटरी पोजीशन लेवल तक सोचना है। जब भी कोई घटना ब्रेकआउट होने जा रहा है तो उससे पहले संभाला जाए। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बेटा घर तोड़ने वाला ज्योतिषी मत करो, संभालने वाला काम करो। और दूसरा पार्ट, उन जो भी आप जिससे पंगा लेने वाले हैं कल शत्रु बनेंगे। एनिमेटिक थॉट उनके अंदर भी आएगा, आपके अंदर में भी आएगा। और घटना घटे उससे पहले आपको जो जो कराना चाहिए था या आपका बेटा को जो जो कराना चाहिए था, हनुमान चालीसा हो और पीपल में पानी देना हो या आपको विष्णु सहस्त्र नाम हो या रुद्राभिषेक हो या 6 नारियल पानी में बहाने का काम, ये जो भी हो सके, ताकि जो प्लानिटरी पोजीशन को लेके डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, एक जुड़ाव नहीं हो रहा है, एक सही निर्णय नहीं आ रहा है, उसके लिए जो करना चाहिए था बेसिक लेवल पे कर दिया गया। उससे हायर लेवल पे अभी करने का समय नहीं आया है। लेकिन ये जो कंडीशन है अभी जो चल रहा है, और केवल हम लोग ये किया है कि सिस्टम को जैसे बड़ा जहाज होता है ना, उसमें लंगर डालते हैं, रुको अब मत जाओ, तो वो लंगर डाल के रुके हुए हम लोग, आप लोग हम लोग सब मिलके। क्योंकि यहां से खड़ा होकर सोचना पड़ेगा आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बेसिकली पहला पार्ट, क्योंकि हम उनके बारे में हम इसे ऐसे शब्द लगाते हैं शत्रु, उनके बारे में हमारे पास डिटेल, उनका कमजोरी क्या है, उनका पावर क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका क्या पर्सनालिटी है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ऐसे 12 एस्पेक्ट पे डाटा लेना ये चाणक्य नीति है। जब भी आप कोई भी हाँ या ना कहने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ आपका फैमिली देखा हूँ, छोटा सा फैमिली, सुखी परिवार, आपका सर जी का पिताजी भी जब थे, मैं जितना जानता हूँ एक हैप्पी फैमिली में गए थे। इस प्रकार का लफड़े में कभी नहीं पड़े, या ऐसे फैमिली के साथ भी आप शायद कांटेक्ट में नहीं आए होंगे जो इस प्रकार के लफड़ा में गिरे और उससे आपके पास एक्सपीरियंस हो। हम ज्योतिषी लोग, हमारा काम यही है, दिन रात 24 घंटा, ठीक है, ऐसे ही पछड़ा और लफड़े के अंदर। और ये देखा हूं, ये यहां से मैं इसको सोशियली बात को बंद काट के दूसरा सब्जेक्ट पे आऊंगा। ये पहला पार्ट कि कल हाँ या ना बोलेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी 2 बेटी का बाप हूं, पहला बात। दूसरा, न्याय मुझे भी करना है। तीसरा, गलती सबसे होता है। चौथा,
कि जब भी इस प्रकार का न्याय देने होता है तो हम ये कहते हैं कि ये साधना करो, बाकी ईश्वर से छोड़ो, और माता सरस्वती आपके मुंह से जो बुलवाए आगे। आप जब मेरे को सुबह फ़ोन किए हम कब ना बोलेंगे, तो ये प्रश्न पहले तो मैं थोड़ा सोच आ गया झटके भी, यार मैं कब ना बोलूँगी या हम लोग कब ना बोलेंगे। ये जब मैं ये कह दूं कि हाँ अब आप ना बोलिए, तो उस कर्म का जो रिजल्ट होगा, पाप होगा या पुण्य होगा, सही होगा या गलत होगा, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। उसका 50% मेरे ऊपर दोष लगने लगेगा। आपको लगेगा क्या लगेगा, बस आपको हाँ और ना तो बोलना है, लेकिन वो जो ग्राह्य दोष है वो लगेगा एक ज्योतिषी को। तो इसलिए बड़ा बच बच के फूक के एक हाथ मेजरमेंट करके एक कदम चलना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको पहले क्लियर बोल दूं, मैं हाँ या ना कहने के लिए नहीं कहा और ना ही कभी कहूँगा। बन जाए बहुत बढ़िया, बिगड़ जाए ईश्वर का इच्छा, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता बिगड़ा हुआ। राम को खुद को अपना बीवी को छोड़ना पड़ा, फिर हम कौन। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट यहाँ खत्म हुआ। अब दूसरा अनसीरियस सब्जेक्ट जिसके लिए मैं जिस दिन से आपका घर पे आया उस दिन से चिंतित हूँ, और वो क्या है जिसके लिए मुझे आपके घर बार बार आना पड़ा, जबकि मेरा रूल नहीं है किसी के घर जाके उसका कुंडली देखूं, क्योंकि मेरे पास अपने ही पूरा ऑफिस बैठा हुआ है, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता, इतना से इतना देखूंगा। पहला बिंदु, ईश्वर का एक नियम है। आप सुबह मेरे को फोन किए, शाम तक पहले शनिदेव के साथ बातचीत हुआ, फिर शनिदेव बोले बेटा ऐसा कर, मैं तो यहाँ डंडा लेके बैठा हूँ, तू माँ से बात कर। तो फिर काली माई से बात हुआ। आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा क्या क्या बोल रहा है हाँ, तो बोल दिया, मतलब एप्लीकेशन डाल दिया। 4:30 बजे उत्तर आया, 4:30 बजे आंसर आया। तब मैं डिसीजन लिया कि अब जानना है, क्योंकि आंसर मुझे मिल गया। वो आंसर क्या था, एग्जैक्ट सेम केस आपके साथ जो होने वाला है, आज से 6.5 साल पहले किसी के साथ हुआ है। उसका फोन आ गया और वो रोते रोते, अच्छा वो लोग बेंगलोर में हैं, और कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस और ये जो नौटंकी है, एक आपका केस के साथ वो केस 99% मैच खाता है, प्लानिटरी पोजीशन के साथ मैच खा रहा है। इसका जैसे जैसे प्लानिटरी पोजीशन है उसका वैसे वैसे है। लेकिन एक अच्छा आपके सुपुत्र में ये है, इसलिए मैं थोड़ा बेफिक्र भी रहा। उससे पूर्व ये बताता हूं, 7.5 का पहला दौर किसी भी राशि के लिए, एग्जाम्पल अभी जो लोग मकर में हैं, मकर राशि वाले, उनका सेकंड फेज 7.5 चल रहा है। पीछे में चले जाइए 2.5 साल पहले, पक्का पछड़े में पड़े होंगे सब। कोई नहीं, कोई बीमारी में पड़ा होगा, कि कोई कोर्ट कचहरी में पड़ा होगा, कोई फैमिली डिस्टर्बेंस में पड़ा होगा, कोई धन पैसा के चक्कर में पड़ा होगा, कोई मानसिक सदमा में पड़ा होगा। अलग अलग है, शनि का कहाँ बैठा है उसी हिस्सा में शनिदेव डंडा लगाते हैं। अब इस साल कुंभ राशि का है, और पहला जो फेज है 2.5 साल का, ये मात्र 1 साल खत्म होने जा रहा है। इस समय सबको धोखा मिलना है, लिख लीजिए। आप तो बोले नौकरी अपना पार्टनर छोड़ के भाग गया, ये 7.5 का ये कमाल है, होता है। और ऐसा होता है कि जो ये 7.5 का फर्स्ट फेज पे अपने को नहीं संभाला, अगला 7.5 साल पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, वो धर्मेंद्र या जितेंद्र वाला डायलॉग, ठीक है, सब कोई। और अभी कोई भी कुंभ राशि वाला को मिलिए, ये इस समय ओवर पावर, बड़ा अलग प्रकार का टेम्पो लेके चलते हैं, उनको कितना भी समझा दीजिए। अभी मेरे पास करीब 25 या 30 ऐसे कुंभ राशि वाले मेरे पास नहीं समझते, बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं।
वो हिटलर ऐसा किया था, अकबर ऐसा किया था, वो ऐसे किया था, अपना किस्मत नहीं देखते हैं, करते हैं। 2.5 साल लास्ट पेज में सब रोते रहेंगे, अरे यार हम पछताएंगे, गारंटी लिख लीजिए। मैं खुद पछताया हूँ, बाकियों का क्या बात करूँ। और जब लॉस हाउस में, यूनिवर्स में, आकाश में, लॉस हाउस में, यानी जहाँ नुकसान होता है, 12th हाउस, वहाँ कुंभ राशि का 2 बड़े बड़े प्लैनेटरी पोजीशन हैं, शनि का और गुरु जुपिटर का। कोई भी कुंभ राशि वालों को ले लीजिए उठा के, आंख बंद करके, बोले कैसा चल रहा है, और उसका आप अंदर झांक के देखेंगे लॉस चल रहा होगा। बिना फालतू का खर्चा, बिना फालतू का धोखा। ये पहला धोखा मिला, ये उससे पहले दूसरा धोखा मिल गया था एज ए मैन ऑफ फैमिली, अभी थर्ड धोखा मिलने वाला है। हेलुसिनेशन बना के रखता है। ये प्लैनेटरी पोजीशन इतना खतरनाक है, 7.5, हर कोई परेशान रहता है। और इस समय आपको लगेगा और आपको एहसास दिलाया जाएगा सोसाइटी से, आपके नियर एंड डियर से, आपके खुद से भी, अंदर का भी एनर्जी बोलेगा हाँ देख लेंगे, हाँ संभाल लेंगे। वकील भी बोलेगा, वकील काला कोट, शनिदेव का पाठ, वो भी बोलता है मत डरो, लड़ जाओ, क्योंकि आपको उस्काया जाएगा, उकसाया जाएगा, तब ना गलती करेंगे। आपका एक गलती का इंतजार है बस, किसे? पूरे यूनिवर्स को, कि एक गलती ये कर ले कहीं से, फिर पूरा सिस्टम ट्रैक आउट होगा ही होगा, रोक नहीं सकते। रात का नींद हराम करके रखेगा ही रखेगा। और शनि का 7.5 हमेशा जिसको लगा है वो परेशान नहीं होता है, उसके लिए पूरा फैमिली होना ही होना है, होता है। वेरी प्रैक्टिकल, 32-33 साल का एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और जो लोग इसमें फेस किए हैं, जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें भी बात करिए, और जो नहीं जानते हैं उनके पास भी जाके देखेंगे और उनका डाटा निकालेंगे, होगा। इस कंडीशन में हम लोग वीक हैं, इस कंडीशन, बट एक कंडीशन में हम लोग स्ट्रांग भी हैं। किस कंडीशन पे? आपका सुपुत्र का प्लैनेटरी पोजीशन बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 6th हाउस से रोग रिपूर्ण देखा जाता है। तो 6th हाउस बेस्ट कंडीशन लेके सूरज देव स्वयं बैठे हुए हैं विथ बुध के साथ, लेकिन 7th में मंगल बैठा है, और सूरज लॉस हाउस में, 12th हाउस में केतु के साथ बैठे हैं, और 6th हाउस राहु का बात एकदम याद आ गया, राहु बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा बात है, जिसका राहु 6th में बैठा हो, उसके साथ कितना बढ़िया दुश्मन आ जाए, स्ट्रांग दुश्मन आ जाए, पछड़ा पे गिरेगा, फेंका के जाएगा, शत्रुहंता योग कहा गया। ऊपर से शनि का भी एस्पेक्ट, कन्या राशि से शनि का थर्ड आउट एस्पेक्ट बहुत सुंदर बना है। शनि का एस्पेक्ट जिसका 6th हाउस में रहता है, एग्जाम्पल मेरा 6th हाउस में अगर शनि का एस्पेक्ट कहीं से भी है, जो दुश्मनी करेगा, लिख लीजिए, बर्बाद होगा, मरेगा, फेंकाएगा, प्रलय होगा। नेचुरली मेरे लाइफ पे देखा हूँ, मेरा वर्किंग फील्ड से लेके, सोशल फील्ड से लेके, जो फील्ड लाइफ पे देखा हूँ, वो जाते हैं। इसका मतलब नहीं मैं मार देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो प्लैनेटरी एनर्जी ही ऐसा है। मेरे को ऐसा कोई अगर कंटिन्यूसली 6 महीना है मेरे साथ दुश्मनी बना ले, तो उसका हैवी लॉस, मरना नेचुरल एंड मेरे होल लाइफ लॉन्ग, क्योंकि मैं डायरी लिखता हूँ ना, मेरे पास आज भी, आप मेरे पर्सनल ऑफिस पे चले जाओ तो मेरे पास अभी भी आफ्टर मेरा ये बचपन का मतलब ये बना, तो मेरे पास 32-33 डायरी हर साल का। पहले गीता में लिखता था, गीता जी का दैनंदिनी होता था ना, सडन मार्क किया कि मैं किसी के विरुद्ध में अगर कुछ लिख दिया या कोई प्रेडिक्शन लिख दिया तो उसका सर घट जाता है। और ये मेरे को एक संत जी बोल दिया, बोला गलत, दोबारा और मत लिखो। तो मैं इस दिन से गीता में लिखना बंद कर दिया, मतलब गीता दैनंदिनी में लिखना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत के साथ बहुत गलत भी हुआ। तो फिर और गीता डायरी नहीं लिया, जनरल डायरी में लिखता हूँ।
तो ये बहुत अच्छा इसका पोजीशन है। यानी दूसरा, कुंभ राशि और मकर राशि के साथ कोई भी लॉ एंड कोर्ट और कचहरी के पीछे पड़ता है ना, आखिरी में इसी का जीत होता है, अनुभव से कह रहा हूँ। और जितने सारे ऐसे पोजिशनल देखा हूँ सबके साथ हुआ है। लेकिन एक बैड लाइन भी है कि इनके नाम पे अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर झमेला हो जाए, बहुत लंबा खींच लेता है और इतना जल्दी सॉल्यूशन होने नहीं देता। बाकियों के साथ हो जाता है क्योंकि उनके साथ कुछ अलग सौम्य शक्ति उनमें पास रहता है। मेलिफिक प्लैनेट शनि जैसे प्लैनेट के साथ ये नहीं रहता। कोई भी अच्छा करे लॉन्ग टाइम जाता है, कोई बुरा करें वो भी बहुत लंबा खींच जाता है। तो ये उसका बार्थ चार्ट का पावर है। और मैं आपको इसलिए साइलेंस रहने के लिए बोला, एज ए एस्ट्रोलॉजर, द फादर इज इन लॉस हाउस। जब बाप नुकसान के घर में बैठता है तो बुद्धिमान बाप क्या करता है, चुप रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस कंडीशन पे। सूरज को पिता का कारक कहा गया। 9th हाउस से देखा जाता है तो 9th लॉर्ड जनरली सन इज नॉट इन 9th लॉर्ड बट 9th हाउस से देखा गया। लेकिन यहाँ पोजीशन क्या बना है कि 12th हाउस में शत्रु गृही होके सूरज बैठे हैं मकर राशि में। कुंभ लग्न के, कुंभ राशि का एंड जो कन्या राशि, कन्या लग्न पे लग्न का विनाश घर, लॉस हाउस, जिसको सबसे खराब घर कहा गया, जेल गमन का स्थान, मृत्यु का स्थान, हॉस्पिटल का स्थान, बेडरूम, उसको सन बताया। और जिसका कुंडली पे 12th में सन आ जाए तो उसका बेडरूम डैमेज होता है। यानी कहीं ना कहीं अगर ढूंढेंगे, सॉरी प्लीज़ मुझे गलत ना सोचें, मैं केवल ज्योतिषी के हिसाब में बात कर रहा हूँ। मुझे इन बात, ये मतलब मेरा पिताजी स्ट्रिक्टली मना किए कि नेगेटिव किसी को नहीं बोलना। मैं यहाँ अपना समझ के बोल रहा हूँ। क्लाइंट समझ के बोलता तो यहाँ मैं डिप्लोमेटिक वर्ड बोलता। तो उस कंडीशन पे पिताजी का ड्यूटी बनता है कि वो आप नहीं चाहे तो भी करेगा पिताजी। जब आत्मा का कारक, पिता का कारक का प्लैनेट अगर वहाँ बैठा है तो पिता के लिए थोड़ा, पुत्र के लिए थोड़ा सा नुकसान होता है। अगर मेरा कुंडली पे मेरा पिता, मैं फादर एनर्जी, सन एनर्जी मरण तुल्य कष्ट में बैठा है तो मैं मेरा पिताजी के लिए कष्टकारक बनूंगा या मेरा पिताजी मेरे लिए कष्टकारक बनेंगे, होना स्वाभाविक है। तो ये समझ जाना चाहिए कि कहीं हमसे ये गलती नहीं हो। मैं इसलिए बोला प्लीज़ सर आप चुप रहो और गेम को गेम में चलने दो, क्योंकि हर चीज़ तो नाटक ही है। हमें नहीं लगता है कि बड़ा सीरियस की कुछ घटना घटने वाला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ एक और गुड पार्ट ये है कि केतु भी बैठे। केतु नो डाउट एक खराब प्लैनेट है, राहु का भी एस्पेक्ट वहाँ पर है, इसके बावजूद केतु बचाता है, उस जगह में सेव करता है। तो आप ये पूरा इंसिडेंट में और लाइव का इंसिडेंट में भी देखेंगे, इसको उसका दादाजी केतु, उस केतु ससुर केतु सेव करेगा और अब तक करते करते आया है। तो उस एस्पेक्ट को भी हमें सोचना है। तो नो डाउट प्लानिटरी पोजीशन में हम लोग स्ट्रांग हैं और सोशल कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। अब यहाँ एक ही पार्ट सबसे खतरा बन रहा है, वो क्या है, बृहस्पति में राहु का महादशा चल रहा है, बृहस्पति राहु का अंतर्दशा चल रहा है, यानी राहु नाउ एक्टिव है, 6th हाउस एक्टिव है। इस समय कोई भी एनिमी आएगा वो हारेगा पक्का। और यहाँ जो शनि का एस्पेक्ट है, और शनि भी अभी स्वगृही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे चल रहा है। लेकिन 2 बड़े बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं, वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ, थर्ड होने वाला है। वो थर्ड हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो, सिस्टम कंट्रोल पे हो, ये हमारा काम है। ये मेरा ऑलरेडी का सब्जेक्ट है कि ब्रेकआउट अगर हो भी जाए सिस्टम कंट्रोल पे हो।
और अब तक हम लोग उनके बारे में, कोई भी शत्रु के बारे में, दुश्मन के बारे में, या जिनसे कल पंगा लेने वाले हैं, क्योंकि उनके पास तो एक वार्ड का इंतजार है। अब तक आप जो भी वार्ड बोले हैं, डिप्लोमेटिक में बोले हैं, देखेंगे, सोचेंगे, और मैं भी यही चाहता था कि खींचा जाए बात, क्योंकि खींचते खींचते अगर ये अप्रैल तक खींच जाए तो उस समय क्या होगा, जुपिटर का हाउस चेंज हो जाएगा, शनि को छोड़ेगा। अब दो काम होगा, उसमें क्या होता है, आप लोगों के अंदर में भी और उनके अंदर में भी चेंजेस आ गए होंगे। ये हम लोगों का, ज्योतिषियों का यही खेल है, किसी को बचाने के लिए और अन्याय नहीं करने के लिए और धर्म मार्गों को धारण करके चलने के लिए। बहुत लॉस सहना पड़ता, मैं भी जीवन पे सहा हूं। मैं तो अपना शत्रु का घर तक घुस गया और शत्रु को लेके घुमा, मतलब क्योंकि कई सारे डाटा, क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद सारा डाटा मुझे चाहिए था, और कौन देगा, किसी के पास दम नहीं था कि उसके पास जाके उसे डाटा लाए, मुझे ही जाना पड़ा। तो ये करना पड़ता है, अब वो इंतजार करना पड़ता है कि अब प्लानिटरी पोजीशन क्या है। तो ये मैं आपको 2 डेट दिया था, 13, 14, 23, 24 या 24, 26 ऐसा कुछ डेट दिया था, मैं लिखा हूँ, मेरा ये इसमें स्टोर है। वो अच्छे, बहुत यूनिवर्सली 62 साल के बाद एक यूनिवर्सली गुड टाइम आता है, और वो 2 टाइम में आप कोई भी अच्छा निर्णय ले सकते हैं जिसका ब्रेकआउट नहीं होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको अप्रैल तक अगर बात खींच जाए, बढ़िया है। अप्रैल को जुपिटर हाउस चेंज कर देंगे, उनके ऊपर जो पीड़ा है वो चेंज कर लेंगे, बहुत बेस्ट रिजल्ट होगा। क्यों कह रहा हूं, मुझे 2 चीज चाहिए। एक, आज सुबह जो बोल रहा था, सांप चला जाए, लाठी नहीं टूटे। क्योंकि अगर लाठी टूटे और सांप भी मरे, फिर गेम क्या हो। यानी आप पचड़ा में पड़ो और ये ब्रेकआउट होके, कहां ब्रेकआउट जब होता है सिस्टम पता नहीं है कहां जाएगा। आप जो इमेजिन से बाहर रखे हो उससे ज्यादा केस लगेगा। आपको अगर चाहिए वो नंबर में, मैं आज उन दिन से बात किया हो माता जी से, इमेजिन बाहर केस लगता है, और अगर घर में वकील बैठी है तब फिर मत बोलिए। इतना बढ़िया झूठ केस बनाया जाता है, झूठा केस उस समय, क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा भी दया नहीं रहेगा, या उनके पास पूरा होप खत्म है। अब कितना बढ़िया केस लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तक आपके पास कोई लीगल एविडेंस नहीं है, और उनके पास अब तक, क्योंकि पीछे उनका एक काला कोट है, और आप खुद अपने बारे में बोल रहे हो, 2 बार फोन कर चुके हैं इस प्रकार, तो आपका डिटेल डाटा उनके पास अब तक हो चुका है। इसलिए मैं इतना देर पहले सुना आपको बढ़िया से, और आपका बात से मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि हूँ तो संजय, ठीक है ना, वो बड़ा दूर तक देखता हूँ। तो इस कंडीशन पे हमारा एज ए शनि 7.5 एक काफ़ी होता है 7.5 साल तक आदमी को परेशान करने के लिए। कई सारे केसेस देखा हूँ, और मैं आप अगर आप चाहो उनसे डिटेल बात करने के लिए तो मैं ऐसा 1-2-4 नंबर दे सकता हूँ, जो कि मेरा नाम लेने मात्र से आपको डिटेल उनका दुख सुनाएंगे। और ऐसा दुख मत बोलिए, पूरा फैमिली पीस रहा है, आज भी पीस रहा है, 60 लाख तक देने के लिए तैयार है, डिवोर्स हो जाए। मैं बोला माई तू तो पहले डिवोर्स हो जाएगा तो यहाँ लिस्ट लगा के बैठी है, रुक तो, वो दोनों को सेटिंग तो होने दे, नेचुरली हो जाए। नहीं मेरे को वो बहू नहीं चाहिए। बोला ठीक है नहीं चाहिए, तुमको कौन बोला था शादी करवाने के लिए, आप गलत नहीं लेना, आपको नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो स्टिक आंसर बना के बैठे हैं और ओवर रिएक्शन हो गए, बात अपने तरफ से ये नहीं हिल रहे, उनके तरफ से ये नहीं हिल रहे, और केस मतलब मत बोलिए, बढ़िया केस। अच्छा वो लड़की भी बहुत चतुर, वो आके बेटा का पास, वो लड़का के पास पहुंच गई और आके ऐसा कुछ नौटंकी की, फिर उल्टा मतलब सब केस समाधान होते होते आके फिर आके वकील उसको समझाए बढ़िया से, जा एक झूठा केस और बनाना है तो साथ में कैमरा लेके जाना और बढ़िया से काम करके आना, केस और लेंगे। ये लोग बोले चल 1 करोड़ में बात हो जाए, फिर भी नहीं है। क्योंकि देखिए जिस दिन ये प्लानिटरी अभी और 1.5 साल है, मैं उनको बोला हूँ 1.5 साल के बाद वही लड़की पैर पे गिरेगी, माथा डालेगी और लंबा लंबा होके नापी आंखी। यही तो गेम है संसार का।
तो इसलिए मैं इस बात को जानबूझ के थोड़ा सा और खींचा जाए। और इम्पोर्टेंट बात, ये प्लानिटरी पोजीशन के बाद 7th में अगर मंगल बैठा हो, 7th हाउस इज स्पाउस हाउस, 7th हाउस वाइफ हाउस, 7th हाउस से विवाह का जीवन देखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगला लड़की नहीं मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जितना देखा हूं 7th में अगर बैठ जाए, ये बचा हुआ है इसलिए क्योंकि वो उसका जो एटमॉस्फेयर है, जिस हाउस पे बैठा है, कन्या लग्न का 7th हाउस गुरु का हाउस है। गुरु के घर में कोई भी मैलिफिक प्लैनेट, बदमाश का बदमाश, वो बदमाशी नहीं कर सकता, इसलिए ये सेव है। मतलब देखिए, ये बात अगर दूसरा किसी का होता तो अब तक तो ब्रेकआउट हो चुका होता, कहाँ बैठे हैं इतना शांति से। लेकिन स्पाउस हाउस में गुरु का हाउस है, और गुरु का हाउस, इसका गुरु बहुत अकारक होने के बावजूद भी स्ट्रांग है और दृष्टि भी है, इसलिए सेव है, ब्रेकआउट होने नहीं दे रहा है। इसलिए इस कंडीशन पे मेरे पास ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनका इसी गुरु शादी का कारक है। आज तक 47-48 ईयर हो गया, लड़की का मुंह तक नहीं देखे, शादी का तो बात दूर है। और अगर मंगल बैठ जाए, क्योंकि ये विच्छेद कारक प्लैनेट है, और साथ में उस हाउस पे किसी और का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, केवल गुरु ही उसको बचा के रखे हैं अकारक होने के बावजूद भी, तो ऐसा भी कंडीशन होता है कि आगे चल के नहीं मिलता है। इन सारे बिंदुओं को नोट करके हम कोई भी प्रेडिक्शन देते हैं। तो अब क्योंकि 7.5 है, और 7.5 में ऐसे केसेस बच गए तो समझ लीजिए बच गए, नहीं बचे और ट्रैक आउट हुआ तो अगले 7.5 तक, और ठीक उसका 3.5 साल के बाद शनि का स्टार्ट हो रहा है महादशा, 18 साल। अब ना शादी करा पाएंगे, क्योंकि एक बीवी होते हुए दूसरा शादी करेंगे तो वो एक और अलग है, ऑफिशियली लीगली सारा पचड़ा बन के खड़ा हो जाए। और ये केस बार बार कह रहा हूं, इट इज नॉट योर लैपटॉप केस कि एंटर दबाए और काम हो गया। इसे और सोचिए, बढ़िया से सोचिए, और अगर लेंथी खींच रहा है और खींचा जाए। क्यों खींचा जाए? 2 कारण के लिए। अब तक आप, क्योंकि आप लोगों का जो भी पर्सनालिटी से जानता हूं, क्योंकि आप सौम्य हो, शांत स्वभाव के हो, और भद्रता है, शिष्टता है, और उनके लैंग्वेज जो भी मैं आज सुना नहीं है आपके ऊपर वो लोग ओवर पावर करेंगे। लिख लीजिए, मैं लड़की का भी कुंडली देखा हूं, आपका फैमिली का सबका देखा हूं। इस कंडीशन पे जीतोगे तो जरूर, इसमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो जीत किस बिना पे मिलेगा? एक हैवी लॉस के बिना पे मिलेगा। और किस प्रकार का लॉस है? अगर इकोनॉमिक का लॉस होता तो कोई बात नहीं, क्या गया, पैसा गया तो, बट उसमें जाएगा पहला आपका शांति, दूसरा जाएगा मान। अभी कुछ नहीं गया है, मान सम्मान कुछ नहीं गया है। आप जो भी बोल रहे हो कि वो फोन कर रहे हो, फोन किए, वो ओनली 2% है। क्योंकि अब जो ये दुनिया है, मीडिया, सोशल मीडिया वाला दुनिया, मैं खुद फंसा हूं, दूसरा का क्या बताऊं। और आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। किस किस को जाके फेसबुक में लिख के बताओगे? किस किस को व्हाट्सएप करोगे? और वो फेसबुक का लड़ाई, वो व्हाट्सएप का लड़ाई, जिसका पास दिमाग नहीं है, उस प्रकार का दिमाग, उस प्रकार के क्रूर दिमाग, उस प्रकार के पजल दिमाग जिसके पास नहीं है, वो नहीं लड़ सकता उसमें, और ज्यादा और फंसेगा। और उसके ऊपर फिर उल्टा केस है आजकल, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का गलती लिखा और उसको अगर कोई पछड़े पे लाए तो उनका भी एक अलग प्रकार का केस चलता है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है स्पेशली भय एक ही चीज का है, वो 7.5 का। आप मेरे ऊपर जितना बिलीव करते हो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ 2 एडवाइस करूँगा, 2-3 और
जो मान्यगण्य अच्छे आपको लगते हों ऐसा ज्योतिषी को जरूर आप जाएं, किसी एक के ऊपर बिलीव मत करिए। देखिए, लड़की का कुंडली अच्छा है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, बढ़िया है। किसी प्लैनेटरी एनर्जी के लिए अगर वो गलती की है, करते हैं, मौका सबको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कंडीशन पे, क्योंकि अच्छा है तो बुरा टाइम में आदमी बुरा हो जाता है, फिर उसका अच्छा टाइम आता है, फिर उसके अंदर सुधरना आता है, बड़ा भयंकर सुधार आता है। हम कितना सहन कर सकते हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। लेकिन यहाँ इसलिए एक दो और ज्योतिषी से बात करने का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो शादी कराया होगा, बिना आप खुद बोले कुंडली दिखा के शादी कराए, तो जो शादी कराया होगा वो देखा होगा कि लड़की का कुछ अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपका तो दुश्मन नहीं हुआ होगा वो। जब आप यही बोले थे कि अक्टूबर से उसका बैड टाइम है, जनवरी के बाद ठीक हो जाएगी। हाँ, जब आप खुद बोल रहे हो तो हमें उसके लिए पेशेंसफुली इंतजार करना है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा विश्वास दिलाओ, हम किस बिना पे विश्वास करेंगे अगर ये हुआ है, और आज ये हुआ है, कल क्या नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए बोला कि मेल मिलाप बढ़ाना, फैमिली के साथ फ्रेंडशिप बनाना, यानी कल अगर वो लड़की छोड़े भी या आप निकल भी जाए, संपर्क संबंध अच्छा होके हो, प्यार से हो, छुरा मारे भी, गोली मारे भी तो प्यार से मारे, दिल खोल के मारे, ये कह रहा हूँ। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट अधर्मता, पाप हम नहीं कमाएं। आज जो भी दो रोटी शांति से खा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं ना, ये धर्म का ही शक्ति है, चाहे वो मेरा माँ का हो चाहे आपका हो, लेकिन वो धर्म का ही शक्ति है। और कल इतना थोड़ा अधर्म का शक्ति भरा कहीं से, तो ये जो शांति ये मिट जाएगा। फिर लाख और करोड़ रुपया हो जाए, मेरे पास शांति नहीं है, फिर उसका कोई मूल्य नहीं। तो यहाँ मेरा कंप्लीट जो आपको कंक्लूजन देना था, जिसके लिए मैं आया, इन सारे विषयों को, एक पहला बिंदु धर्म को नहीं छोड़ें, दूसरा बिंदु हड़बड़ी नहीं करना अब भी, क्योंकि जो भी पूजा कराया गया था समाधान आना होना था तो आ चुका होता, अब भी उधर नेगेटिव चल रहा है। क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इतना खतरनाक होता है, आपको समझ में नहीं आया, हम देखते हैं ना, इसलिए और पेशेंस रखना है और धैर्य रखना है, कोई हड़बड़ी नहीं कि हम हाँ बोलें या ना बोलें। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा याद रखना है कि 7.5 इतना आसान चीज़ नहीं है, और दो धोखा हो चुका है, तीसरा होने वाला है, पक्का लिख लीजिए, मेरे साथ भी हुआ है। कब तक होगा? अभी शनिदेव नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, और 3-4 दिन के अंदर श्रवणा में आने वाले हैं, और श्रवणा में होगा, यानी आने वाला 6 महीना 7 महीना, करीब करीब 8 महीना भी ले लीजिए, शनिदेव अब सूरज के साथ थे, अब श्रवणा चंद्रमा का नक्षत्र है, वो दोस्ती नहीं है चंद्रमा का, सूरज भी दोस्त नहीं है शनि के साथ। अब इस समय बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड होने वाला है, भूकंप हो सकता है, जलजला हो सकता है। श्रावण जल का नक्षत्र है, तो इस मतलब 6 महीना और टफ है। नहीं, टफ है नहीं कह रहा हूँ, मतलब धोखाबाजी हो। हाँ, जैसे अब सोचे थे क्या मेरा पार्टनर छोड़ के भाग जाएगा, सोचे थे कि अब कितना प्यार से खर्चा करके बीवी लाएंगे और वो ये नाटक करेगी, नहीं ना। तो तीसरा भी तो होने वाला है, 3 झटका मेरे को भी लगा, और लगता है, क्यों लगता है, इसके पीछे भी विज्ञान है। हर राशि में 3 नक्षत्र के साथ शनिदेव को क्रॉस करना पड़ता है, क्रॉस ओवर करना पड़ता है। अब 3 नक्षत्र पे अलग अलग फल देते हैं, इस नक्षत्र पे उस नक्षत्र तक, तो ये 2 झटका खत्म हो गया, अब अगला झटका के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये तो हैवी झटका होने वाला है, तो ये 6 महीने के अंदर होगा, 6 महीने के अंदर, 6 से 7 महीना, और अगर 7 महीने 8 महीने के अंदर। लेकिन अगर इसको जो ड्यूटी दिया गया है ईमानदारी से कर रहा है, झटका तो होगा, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। झटका होगा, बारिश होगा, छतरी पकड़ाया हूँ, छतरी पकड़ बेटा। और अब ये जो दूसरा इंसिडेंट मेरे को बता दिए, अब उसके लिए काम और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बोला था कि वो आना जरूरी है। अभी उसको जो मैं बोला था ना, थर्ड टेक्निक उसको दूंगा जिसको उसे करना है, इसलिए मैं बुलाया था। ठीक है, फिर बाकी किसी दिन
और आग का जो काम बताया था वो है नारियल जो 6 जो रखने के लिए बोला था, वो तो वही रह गया, हम तो रखे मंदिर के। हाँ। अरे चलिए फिर कुछ इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। अभी इस फैक्ट को ध्यान देना है। दूसरा, जो वकील का बात कर रहे हैं, वकील से डिटेल बात करिए, पॉइंट वाइज आपके पास जो भी एविडेंस है उसे दीजिए। ये हम लोग रिकॉर्डिंग है, ये पेन एंड पेपर है, ये इस समय वो लिया था। अब आगे हमें उसके लिए, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया तो क्या क्या कर सकते। प्लान ए तो चल रहा है, प्लान बी पे क्या होने वाला है उससे काम करना है। अब तक आप प्लान बी पे काम नहीं किए हो, एंड प्लान सी अब तक होगा ही नहीं, क्योंकि प्लान बी नहीं है आपके पास। और बिना प्लानिंग का इस प्रकार का जो घटनाएं हैं 100% ब्रेकआउट होते हैं, और उस समय आप इतना बिजी रहते हो, इतना टेंस रहते हो कि आगे सोच ही नहीं सकते। ये तो ईश्वर का कृपा था कि मैं आया और मैं बोला नहीं चलो ये कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो अप टू प्लान सी तक आपको बात कर लेना है, और वो प्लान सी क्या होगा मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप बताओगे। मैं केवल हिंट्स दे रहा हूँ। प्लान सी वही जो औरत है जिसने किया, या फिर ऐसा और कौन हो सकते हैं जिनसे उनके ऊपर प्रेशर डालने का बात नहीं कह रहा हूँ। उस समय देखिए जो वो केस में बता रहा था, पहले तो ये ओवर पावर थे, जब इनके ऊपर 8-10 केस लगने लगा और झूठा केस जिसका कि कोई प्रूफ भी नहीं है, तब प्लान सी उनके पास नहीं था। प्लान बी तो था, प्लान सी नहीं था कि अब कौन आएगा बीच में, क्योंकि मैं तो उस लड़की को कभी देखा नहीं, उनका फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा आपको बोलूँगा, उनसे तो नहीं कर सकता, और मैं इस प्रकार का दलाली कर नहीं सकता। तो प्लान सी के लिए तैयारी रहना, एंड जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको डरना नहीं है, डरा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, चाणक्य नीति तो यही कह रहा है, अप टू प्लान सी तक जरूर सोचिए, क्योंकि कदाचित शनि के 7.5 में जो चाहते हैं वो नहीं होता है। अब जितना आसानी से आप हाँ या ना का सोच रहे हैं वो नहीं होता है। फिर कह रहा हूँ डरा नहीं रहा, क्योंकि मुझे आपसे 1 रुपया कदाचित आशा ना है ना होगा। आप जो भी मना करने के बावजूद भी जो दिए, मैं फिर तुरंत उसका ठिकाना लगाया, ठीक है, निस्वार्थ भाव से आया हूं। अब कूटनीति का बात, डिप्लोमेसी, वो जितना आपके बारे में जानते हैं उससे 10 गुना छोटा सा छोटा बात आप उनके बारे में जानकारी लीजिए, इन 12 एस्पेक्ट, 12 भाव से। उनका कौन एनिमी है, उनका कौन दोस्त है, क्या क्या बीमारी हो सकता है उनके घर में, यहाँ तक अगर ही पॉसिबल कितना झाड़ू भी है, अगर मिल जाए खबर तो बहुत बढ़िया बात है। ये पूरा विस्तार का आपके लिए ड्यूटी है। अब होमवर्क आपके लिए है, डायरी बनाइए, लिखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा कि मुझे कैरम बोर्ड का क्वीन शॉट मारना है कब, ये बात है। थैंक यू।